दो पैदाइशी जलील भाइयों ने अपने आप को बहुत ज्यादा सीरियस लिया था, कंगालू और बेकारी। कंगालू तो फारिग हो गया, स्कॉटलैंड आया। अब बेकारी की तरफ से मोहसिन नकवी एक दिन आता है, कहता है कि हमारा कटोरा जब वापस आएगा तो कटोरा करेगा फैसला कि हम T20 वर्ल्ड कप खेले या ना खेले, क्योंकि हम सपोर्ट कर रहे हैं अपने छोटे भाई मनहूस को। मनहूस के सपोर्ट में निकले हैं ये लोग। और जब आईसीसी में बैठा जय शाह सर ने सुना कि ये लोग भी सोच रहे हैं कि हम करेंगे बायकॉट T20 वर्ल्ड कप का, तो कह दिया कि भाई ये है आपका औकात, यही नुकसानात होने वाले हैं। ना ही सिर्फ आप घर बैन लगेगा, बल्कि आपका जो PSL है, पजामा शलवार क्रिकेट लीग, वो भी गर्क होने का है। क्योंकि अगर इस लोगों ने ये गलती की, बाइकआउट किया, तो इनका क्रिकेट बैन होगा और फिर पजामा शलवार क्रिकेट लीग भी नहीं होगी और ना ही कोई विदेशी प्लेयर आएगा पाकिस्तान और ना ही कोई टीम खेलेगा क्रिकेट पाकिस्तान के साथ। अब जब वो पाकिस्तान मोहसिन नकवी ने, यही ट्रॉफी चोर ने, जब ये खबर सुनी कि जय शाह सर की तरफ से, तो ये बातें आ रही है। बात तो बहुत ज्यादा तगड़ी है, बात में वजन भी है और हमारा गर्क होने वाला है क्रिकेट। और जितना रेवेन्यू हमको मिलता है आईसीसी की तरफ से, उसको तो भाई साहब तावान ही तावान है, नुकसानात पर नुकसानात। और जब कटोरा जो हर एक जगह पर जाता है, कटोरा पेश करके भीख मांगता है, उनको खबर मिल गई, अगर उनको खबर मिल गई कि इतना नुकसान हुआ है, तो बंदा तो फिनिश ही हो जाएगा। फिर या तो इंग्लैंड और या कि दुबई के कोई किसी हॉस्पिटल में पाया जाएगा, वहां पर पड़ा होगा और कह रहा होगा कि हम हर एक देश जा रहे थे, वहां पर कटोरा और भीख मांग रहे थे, और यहां पर हमारे क्रिकेट बोर्ड आया था और गर्क किया सारा सब कुछ। तुरंत ही इसने कह दिया आकिब जावेद को कि टीम अनाउंस करो। अभी देखो 4-5 दिन बाकी है कि वो डेडलाइन फिनिश हो जाए कि आपको स्क्वाड अनाउंस करनी है T20 वर्ल्ड कप के लिए। उससे पहले ही कटोरा नहीं पहुंचा है पाकिस्तान और लोगों ने अनाउंस किया टीम को। और स्पेशल बात टीम में क्या है, इसमें वो बबरू बे है, घंटे का किंग। उस घंटे का किंग को जिस तरह जलील किया गया बिग बॉश में, अब वही घंटे का किंग खेलेगा T20 वर्ल्ड कप और ये T20 वर्ल्ड कप में आएंगे। दूसरी तरफ इनके क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि हम बाइकआउट करेंगे, और वहां पर ऑस्ट्रेलिया वाले आने वाले वक्त तो अगर ये कह दे कि हम खेलते हैं, आएंगे और श्रीलंका में जो होगा ये आएंगे, क्योंकि ये लोग पैसों के सामने बहुत ज्यादा मस्के की तरह बिगल जाते हैं। इन लोगों में इतनी ताकत, इतनी जरूरत नहीं है। ये सिर्फ बातों की जज्बे वाली कौम है, इनमें एक्चुअली जज्बा है ही नहीं, ना ही गैरत है कि बात करे कि बाइकआउट करेंगे और फिर करें। ये जाएंगे श्रीलंका में खेलेंगे, ये हारेंगे, वहां पर इटली से भी हारेंगे, बबरू फिर उससे होगा बदनाम, और वहां पर ऑस्ट्रेलिया से खबर आएगी और कह देंगे कि हमने कहा था ना कि मत खिलाओ, हमने इस बंदे को बिग बॉस से फारिग किया था, लेकिन आप लोग थे जो कह रहे थे कि नहीं हम इनको खिलाएंगे और हम इनको बताएंगे कि आ जाओ यहां पर खेलो। तो बात रही T20 वर्ल्ड कप की ना खेलने की, ये पाकिस्तान की औकात से बाहर बात है। ये खेलेंगे, टीम अनाउंस हुआ, अब आएगा कटोरा, अब बात होगी, फिर से कह देंगे कि भाई हमने तो फुल दबा के कोशिश की कि अपने छोटे भाई को बचाए, उनके जो डिमांड्स थे वो पूरी की जाए, लेकिन वो ना हो सका, उनमें हम नाकाम और हम हो गए बदनाम, और हमारा छोटा भाई पहले से ही बदनाम और जलील तो ये पैदाइशी है। एक बना था दहशतगर्द की वजह से, दहशतगर्द ने इस दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द कायद आजम ने बनाया था पाकिस्तान को, और दूसरे को जलालत से बचाकर हिंदुस्तान ने उनको देश दिया, उसका फ्लैग दिया, फ्लैग उनको मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन फिर भी ये जलील लोग ना समझ पाए और वही के वही काम कर बैठे। T20 वर्ल्ड कप या बांग्लादेश का क्रिकेट तो फिनिश हुआ, अब तो आने वाले वक्तों में जो इवेंट्स दिए थे आईसीसी, उस पर भी गौर किया जाएगा कि इस लोगों को क्या क्या और नुकसान मिलते हैं। हम आपको ना सिर्फ दिखाई जा रहा है कि यहां पर ना तो बांग्लादेश को सिर्फ T20 वर्ल्ड कप से बाहर किया गया, किक आउट किया, लेकिन बात बहुत ज्यादा तगड़ी होने वाली है। वहां पर स्कॉटलैंड वाले भी खुशी मना रहे हैं कि भाई इसको कहते हैं किस्मत, जमीन से डायरेक्ट हमको तख्त पर बिठा दिया, हम जाएंगे श्रीलंका, हम जाएंगे हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में हर एक जगह पर खेल लेंगे।
ये कंगालू इतने बेकारी लोग हैं कि ये नहीं समझते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, दुनिया के बड़े बड़े लोग आए दिन हिंदुस्तान आ रहे हैं। बहुत ज्यादा लोगों की ख्वाहिश है, सारा यूरोप जा रहा है हिंदुस्तान, वहां पर डील, मदर ऑफ डील, इतना बड़ा डील करेगा कि ये मदर ऑफ डील क्या होगा, कितना बड़ा डील होगा, वो करने जा रहे हैं अब। और ये कह रहे हैं कि हमारे मुस्तफिजुर रहमान और हमारे डेट फुटिया प्लेयरों के लिए खतरा है, वहां पर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। अबे भाई चूरन, आपके जो प्लेयर है वो डेंगी मच्छर की एक्सरे की तरह लगते हैं, उसको कौन क्या कह देगा? वो तो मच्छर की तरह भाई साहब पुफ कर भी मर जाएगा। मरे हुए लोगों को कौन मरवाएगा? आप तो पहले थे जलील थे, और हिंदुस्तान के लोगों के साथ इतना टाइम नहीं है कि आप के प्लेयरों के अगेंस्ट आ जाए और कह दे कि हम इनको मारना है। आप तो पहले से ही मरे हो। जिस दिन से आपने फिर से पाकिस्तान के साथ उठना बैठना शुरू किया और कह दिया कि पाकिस्तान हमारा वही भाई है, और अपने ही देश को जला दिया, अपने ही सिविलियंस को, जो बांग्लादेश की हिंदू है उनको जलाकर मार दिया, उनके घर को तबाह किया, उस दिन से ही पता चला कि आप लोग कौन थे और आप लोगों ने क्या किया। गर्क तो आप उसी ही दिन से थे। तो आपके मारने पर हिंदुस्तान के लोग अपना हाथ गंदा नहीं करेंगे और ना ही करने वाले हैं। T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, मजेदार होने वाला है। बेकारी जाएगा, वहां पर युगांडा है, युगांडा पे खेलेगा भाई, कमाल की तगड़ी टीम है, वहां पर भी खेलेगा और पाकिस्तान से अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। युगांडा तो इटली को हराएगा, लेकिन पाकिस्तान में शक है कि पाकिस्तान इटली को हरा सकता है या नहीं। अब ये जो नाटक था, हर एक चीज में हिंदुस्तान के बारे में बातें करो कि हिंदुस्तान के प्लेयरों को, हिंदुस्तान की बीसीसीआई ये कर रही है, आईसीसी बीसीसीआई है, बीसीसीआई आईसीसी है। जो भी समझना है समझो, जो में सोचना है सोचो, बाढ़ में जाओ। कभी कह दे कि हिंदुस्तान ने वीजा ना दी, कभी कह दिया कि पाकिस्तान की पैदाश हुई है। या भाई उनको पता है कि पाकिस्तान में जिस बंदे की पैदाश हो वो पाकिस्तानी हो, अगर उनका के नस्ल में दादा परदादा कोई भी पाकिस्तानी के नाम पर हो, तो वो कहीं ना कहीं पर भी जाए, वहां पर दहशतगर्दी, वहां पर नुकसानात ही नुकसानात पहुंचा सकता है। अगर कुछ ना करे तो टीन एजर को ना फुसला करना वहां पर कुछ काम कर सकता है। तो ये काम तो आप लोगों का है, तो इस पर ना आप शर्म ना करो, आप प्राउड फील करो। मोहसिन नकवी का डरना, और मोहसिन नकवी ने तुरंत ही ना जोकर की तरह अपना टीम अनाउंस किया और आकिब जावेद को कॉल लगा दी कि अनाउंस करो टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि हम और भी जलील हो रहे हैं। इसी जलालत से बचने के लिए इस लोगों ने टीम अनाउंस की। अब भी कई बेकारी आएंगे और बेकारी कह देंगे कि नहीं, हमने तो फुल सपोर्ट, फुल दबाकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ हम कड़े थे। अभी जिस तरह एक क्लिप लगाया था स्टार्ट में, वही कहानी है भाई, वही कहानी है। कह दिया कि भाई साहब हम आपके साथ झगड़ा करेंगे, लेकिन आप ना आगे जाओ, हम आपके पीछे। जैसे ही बांग्लादेश सामने आ गया आईसीसी की तरफ से के साथ आमना सामना हुआ, पीछे देखा तो बेकारी गायब। 9-2-11 9-2-11 हो गए ये लोग सिर्फ समय और सिर्फ हिंदुस्तान के अगेंस्ट के, हिंदुस्तान का एक T20 वर्ल्ड कप है इसको खराब करना है, क्योंकि इन लोगों का दर्द है वो बड़ास निकालना है। जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में इस लोगों के साथ हुआ और जिस तरह ये जलालत नसीब हो गई, एक तो वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हुई सारी की सारी, क्योंकि हिंदुस्तान ने कह दिया कि हम नहीं जाएंगे, मैचेस सारे हो गए दुबई में, फाइनल भी वहां पर था, और उनके ऊपर पाकिस्तान की टीम इतनी जलील होकर बाहर निकली थी चैंपियंस ट्रॉफी से कि उतनी जलालत किसी भी टीम या किसी भी होस्ट कंट्री को नहीं मिली थी कभी भी, इतनी जलील हो गई थी। तो दोस्तों T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां करो, हम भी आ रहे हैं हिंदुस्तान, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। वहां पर मिलेंगे जुलेंगे, देखेंगे मैचेस, मजा लेंगे, ना ही कोई होगा बेकारी, ना ही होगा बेकारियों का टीम वही श्रीलंका जाएगी और श्रीलंका से वापस आएगी। तो ये लोग 9-2-11 होने वाले हैं। जिस तरह अगर बाइकआउट नहीं किया, खेला तो भी जलील, अगर बाइकआउट किया तो भी जलील, और पैसे के नुकसानात भी मिलने वाले हैं। हर एक तरफ से बेकारियों पर आने वाला है आफत। बी रेडी बेकारी, और आपका कटोरा जितना भी कर सके करे, जितना भी आपका जोकर करे। आप भी अपना ओपिनियन लिख दो कटोरे के बारे में, जोकर के बारे में, पाकिस्तान के डरने के बारे में, और हमारे मोटे भाई की पावर के बारे में।
ये थी हमारी वीडियो। लास्ट में यही कहना चाहते हैं, जय हिंद, जय अफगानिस्तान, जय भारत, जय अफगानिस्तान।